सरकारी नर्सरी के बारे में जब आप सोचेंगे तो सोचेंगे हरियाली है, जहाँ पे पौधों का संरक्षण होता है, पर्यावरण को अच्छा और अच्छा करने के लिए इसीलिए ये व्यवस्थाएं की जाती है। आज मैं मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट के बंडा तहसील में हूँ और जिस एरिया को आप देख रहे हैं ये उसी की बाउंड्री है। तो ये जो नेशनल हाईवे बन रहा था इसका बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब नर्सरी का बहुत बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे को दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ से रोड निकलनी थी। पर तब से लेके यानी कि 2023 से लेके आज तक इसका कोई रखरखाव नहीं किया जा रहा है, ऐसी हमें जानकारी मिली। इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे और जब हम यहाँ पे पहुँचे आज तारीख 23 अक्टूबर 2025 है और दोपहर के 3 बजे हुए हैं। और अब देखिए जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ताला लगाया गया है, यानी कि माली यहाँ मौजूद नहीं है, कोई सेफ्टी यानी सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये नर्सरी का नाम शासकीय संजय निकुंज है और आप अगर बोर्ड पे देखेंगे तो इस पे स्पष्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है और पूरे में जंग भी लग चुकी है, तो मेंटेनेंस तो बिल्कुल ज़ीरो है। ये अभी गेट का दृश्य है, अंदर जाके हमें जो जानकारी मिलेगी वो एक अलग बात होगी। पर जब हमने अधिकारियों की यानी कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्हें फ़ोन लगाया और उनसे जानकारी ली तो उन्होंने टाला मटोली कर दी। उन्होंने ऐसी कोई भी पुख्ता चीज़ें हमें नहीं बताई जिससे ये पता चलता कि आखिर इसका रखरखाव क्यों नहीं हो रहा है। जब इस नर्सरी के बहुत बड़े हिस्से को नेशनल हाईवे बनने के लिए दिया गया था, यानी कि NHAI ने जब इसका हिस्सा लिया 2023 में, अधिकारियों का ये कहना है कि उन्हें कॉम्पनसेशन मिला ही नहीं। इसका कॉन्ट्रैक्ट बंसल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। हमने उनसे भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इसका रखरखाव के लिए ये जो फेंसिंग का काम है वो क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि अधिकारियों के हिसाब से उन्हें करना था, JCB बुलाई गई पर हुआ नहीं। यानी कि 2 साल हो गए हैं, एक फेंसिंग का काम नहीं हुआ है। टेम्परेरी यहाँ पर लकड़ी की फेंसिंग लगा दी गई है और ये जो बाउंड्रीज आप लंबा रोड तक देख रहे हैं ये उन्हीं के हिस्से की है, यानी कि ये सरकारी नर्सरी है। बहुत दूर तक ये नर्सरी का दृश्य जो आपको दिखेगा वही है, पर फेंसिंग देखिए, एक तो लकड़ी की लगाई गई है और ये भी नहीं है कि पूरे में ये लकड़ी की लगाई गई है, आधे हिस्से, इस हिस्से के बाद उसे रोक दिया गया है। कोई फेंसिंग, कोई भी सेफ्टी नहीं की गई है। तो सोचिए पर्यावरण का कैसे ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर जानवर आराम से घुस सकते हैं, यहाँ पर चोरी की जा सकती है, जो संभव है कि चोरी होती भी होगी। अब देखिए ये पोर्शन आप देखेंगे तो यहाँ से फेंसिंग है ही नहीं, लकड़ी ही सही पर वो भी हटा दी गई है और 2 साल में इन लोग फेंसिंग नहीं करा पाए हैं। पीछे तो ताले लगा था इसलिए हम वहाँ से नहीं जा पाए, ये रास्ता सबके लिए खुला है, तो अब यहाँ से बड़े आसानी से हम नीचे आ सकते हैं। और अब देखिए ये हिस्से देख के तो समझ में आ रहा है कि यहाँ जानवर आ चुके हैं, जानवरों ने ही यहाँ पर आके घास खाई है, तो इसीलिए ना रास्ता साफ है। अगर घास खा ली गई है तो ये सोचिए ये सरकारी खजाना ही तो है, क्योंकि घास जब उगती है इसकी कटाई होती है, काटने के बाद इसे बाज़ार में बेचा जाता है, नीलाम होती है, जिससे सरकार की रेवेन्यू यानी कि उनकी इनकम होती है। देखिए क्या दृश्य है इसका। तो ये दूसरी चोरी जो हमें नज़र आ रही है। तीसरा जो जानकारी मिली थी कि यहाँ पे अधिकारी आते ही नहीं हैं, यहाँ पे माली भी नहीं पाया जा रहा है, तो ये हकीकत तो आपके सामने ही है। हमने माली, यहाँ के जो माली है उनका नाम संतोष है, उन्हें भी कई बार फ़ोन लगाया, जानने की कोशिश की कि आखिर वो कहाँ है, पर उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया है। पूरा खुला हुआ है, यानी कि आम जनता कोई भी आ सकता है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है। पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट है। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार का रैपर पड़े हैं, तो आम जनता के लोग भी आ ही रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर बाहर से जानवर आ सकते हैं, तो यहाँ पर गाय आप देख ही रहे हैं, तो बेशक उन्हें खाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये सरकारी प्रॉपर्टी है,
इसका रखरखाव जिम्मेदारी सरकारी लोगों की है। करप्शन की चरम सीमा है ये नर्सरी से जब हम घूम कर आए तो यहाँ पर एक कुआं है और यहाँ पे जो प्रभारी थे, यानी कि जिस समय इसकी खुदाई हुई तो अलग अलग प्रभारी ने हमें अलग अलग जानकारी दी। एक प्रभारी ने ये कहा कि इसकी 35 फुट खुदाई की गई है और लगभग 2 लाख रुपए का एस्टिमेशन आया था। और वहीं पे दूसरे अधिकारी का कहना है कि 70-80 हज़ार रुपए का खर्चा हुआ है और यहाँ पर कुछ 20-22 फुट की खुदाई की गई है, मतलब लगभग 28 फुट की उन्होंने मुझे जानकारी दी। अब सवाल ये है कि यहाँ पर खुदाई हुई, क्या ये आप इसे कुआं कह सकते हैं? सोचे, ना तो ये कुआं जैसा दृश्य आपको दिख रहा है, ना तो यहाँ कोई रखरखाव है। अब सोचिए जब सिंचाई होना हो तो कैसे हो। उन्होंने हमें ये भी जानकारी दी कि पूरा खुदा ही नहीं, नीचे पत्थर है, जेसीबी लाया गया था पर पत्थर होने की वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आसपास की चीज़ें पे डैमेज हो सकता है। और एक जानकारी हमें मिली जो हमारे सोर्सेज ने हमें दी थी कि यहाँ पर मजदूरों को बुलाया गया, उनके साथ फोटो सेशन हुआ, समोसा वड़ा पाव खिला के उन्हें रफा दफा किया गया, पर उनके नाम पे जो फंड था वो भी इन लोगों के पास पहुँचा है और काम थोड़ा बहुत जो किया गया है वो जेसीबी से करवाया गया है। हम इसकी पुष्टि भले ही ना करें पर जानकारी पुख्ता है हमारे पास। हम 5 बज चुके हैं लगभग यहाँ गए। भाई साहब, आप यहाँ माली हैं क्या? हाँ, चौकीदार है। चौकीदार है, माली नहीं है। तो आप अभी क्यों आ रहे? सुबह से क्यों नहीं है आप? हमारी नाइट में ड्यूटी रहती है 5 बजे से सुबह 8 बजे तक। अच्छा, सुबह 8 बजे तक रहती। तो यहाँ पर जो माली है वो कहाँ है? वो माली है, अब माली को मेरे को पता नहीं है वो आए हैं कि नहीं आए। अब मैं तो अभी आता हूँ, उनकी 5 बजे तक ड्यूटी रहती है। तो आप यहाँ जब आते हो, हाँ। 5 बजे आपकी ड्यूटी चालू होती है, तो आप ताला ही लगा मिलता है? हमें ताला लगा मिलता है यहाँ। मतलब आप माली को जानते ही नहीं हो? नहीं, माली को हम नहीं जानते। माली कितने टाइम आता है, कितने टाइम जाता है, हम नहीं जानते। हमारी अच्छा। तो ड्यूटी 5 बजे से सुबह 8 बजे तक है। और यहाँ पे अधिकारी किस? अधिकारी है तो अधिकारी वो सागर में रहते हैं, वो आते हैं कभी कभार और जब उनको वो मिलता है तो हम अधिकारी भी नहीं मिलते। जब वो हमें बुलाते हैं कोई काम को तो हम आते हैं। अच्छा, तो आपको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मुझे दिखाइए ना अंदर का हिस्सा कैसा क्या है। रात के वक्त जानवर आते हैं क्या यहाँ पर? रात में जानवर भी आ जाते हैं और भैंस नहीं है तो लोग बागों को भी रहता है। कोई दारू पी के भी यहाँ आ जाते हैं लोग बाग लड़ने के लिए। अच्छा, और क्या। तो यहाँ वो आ कैसे जाते हैं? क्योंकि फेंसिंग ही नहीं है तो कोई भी निकल जाता है। निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि मदरापान भी होता है। आम जनता यानी कि आसपास के लोकल जो लोग हैं या गुंडे जैसे लोग हैं यहाँ के दारूखोरी करते। मैंने वो स्नैक्स भी दिखाया था आपको, ये देखिए ये सब चीजें यहाँ पड़ी है। तो आप मतलब आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं? कहाँ पे सोने? कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। एक केबिन है वहाँ पे, वहाँ पर आइए, चलिए देख लीजिए। एक केबिन है तो उसमें हमारा मतलब वो रहता है। तो अपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सामान अपन सुरक्षित रखें। पाइप पड़े हैं, मोटर पड़ी है। अच्छा, ये पाइप पड़े हैं खुले में। ये कौन कह सकता है कि सरकारी नर्सरी है? तो ये क्या है? ये कुआं है, ये पुराना कुआं है, सबसे पहले का कुआं। ये कुआं है? हाँ, इसी से सिंचाई करते हैं तो इसमें पानी नहीं रहता। ये कुआं जैसे तो लग ही नहीं रहा है। कुएं ऐसे होते हैं क्या? आइए, एक सेकेंड, ये क्या है? ये देखिए, एक इंटरनेशनल आपको गेट हम दिखाते हैं। कितना शानदार गेट बनाया है यहाँ पर। ये सिक्योरिटी है, इसे सिक्योरिटी गेट कहा जा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपके लिए सोने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ कोई जंगली जानवर भी आते हैं क्या? जंगली जानवर आते हैं तो अब क्या करें, बाहर ही रहना पड़ता है। अच्छा, अब वो अंदर की कोई व्यवस्था नहीं है, छोटी सी है सो सामान पड़ा है उसमें। अंदर क्या है? अंदर का वो सामान कपड़ा पड़ा, मोटर वोटर रखी रहती है। सुरक्षा के लिए हम करवा देते हैं अपने, कोई मतलब वो ना हो। देखिए कितना कबाड़ रखा है। अच्छा, तो ये किसका है?
ये तो सब अपना सरकारी है, सरकारी है। सरकारी है। मोटर अपनी सुरक्षा के लाने अपने ताला लगा के उनमें। अच्छा, हाँ, तो ये आपकी सुरक्षा के लिए, पर आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, समाधान नहीं है। तो जैसे कि हमें जानकारी मिली थी और हमने ये बताया था, शुरू में ही आपको ये चीज़ बता दी थी कि यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे झोल चल रहा है। यानी कि ना तो यहाँ पे अधिकारी चेक करने आते हैं, ना यहाँ माली पाया जा रहा है जो इसका रख रखाव कर सके। कुएं की खुदाई सिर्फ नाम पे हुई, पैसे तो लिए गए, पर पेपर पे सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन हकीकत तो हमने आपको दिखाई दी है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं जो बेशक अपने टाइम से यहाँ पहुँचे हैं। इसकी जानकारी हम कलेक्टर, सागर कलेक्टर तक ज़रूर पहुँचाएंगे और चाहेंगे कि इस पर इंक्वायरी हो और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे संज्ञान में लिया जाए और उनकी जवाबदेही उन तक दी जाए, ताकि कोई भी आगे ऐसा कार्य ना करे जिससे आपके दिए गए पैसे यानी कि टैक्स, पब्लिक के टैक्स की जो बर्बादी की जा रही है उसे रोका जा सके। धन्यवाद।